नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान में आप सभी किसान भाइयों और दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 जुलाई के मौसम की स्थिति और आने वाले लगभग 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में मौसम किस प्रकार का रह सकता है। इस जानकारी का उद्देश्य आपको मौसम की संभावित गतिविधियों के बारे में जागरूक करना है ताकि किसान भाई अपनी खेती, यात्रा और रोजमर्रा के कामों की बेहतर योजना बना सकें। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदलता दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ी है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई हैं। कई जिलों में सुबह और शाम के समय आसमान में घने बादल देखे गए हैं, जबकि कुछ हिस्सों में उमस और गर्मी के बाद अचानक मौसम बदलता नजर आया है। इस बदलाव के पीछे मानसूनी हवाओं की सक्रियता और आसपास के क्षेत्रों में बने मौसमी सिस्टम को प्रमुख कारण माना जा रहा है। यदि बीते 24 घंटों की स्थिति पर नजर डालें तो राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की अलग तस्वीर देखने को मिली। कहीं बादलों की अच्छी मौजूदगी रही तो कहीं बारिश ने लोगों को राहत दी। कुछ स्थानों पर सड़कों पर पानी जमा होने जैसी स्थिति भी बनी, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और गरज के साथ वर्षा देखने को मिली। ऐसे हालात में किसानों के लिए मौसम पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खेती के कई निर्णय इसी समय लिए जाते हैं। राजस्थान का मौसम इस समय एक संक्रमण चरण से गुजर रहा है, जहां प्री मानसून जैसी गतिविधियों से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में नियमित मानसूनी असर दिखाई देने लगा है। इसका मतलब यह नहीं कि हर जिले में समान मात्रा में बारिश होगी, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव अलग स्तर पर दिखाई दे सकता है। कुछ क्षेत्रों में बारिश अधिक सक्रिय हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर बादल आने के बाद भी सीमित वर्षा दर्ज हो सकती है। अब अगर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वहां मौसम अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दिखाई दे सकता है। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में बादलों की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा की स्थिति बनी रह सकती है। किसानों को सलाह रहे कि खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था पहले से जांच लें, ताकि अचानक अधिक बारिश होने पर नुकसान कम हो। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी और आसपास के इलाकों में मौसम के बदलते रुख के कारण बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां खरीफ फसलों की तैयारी चल रही है, वहां मिट्टी की नमी पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा। अत्यधिक वर्षा की स्थिति बनने पर खेतों में जलभराव से बचने के उपाय करना उपयोगी हो सकता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम सक्रिय बना रह सकता है। यहां कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं। जहां पहले से जलभराव की स्थिति बनी हो, वहां लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। जयपुर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में मौसम का असर कई बार अचानक बदलता दिखाई देता है। सुबह सामान्य स्थिति रहने के बाद दोपहर या शाम में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। ऐसे में किसान भाई खेतों में काम करने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखें। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और आसपास के इलाकों में भी मौसम के बदलते संकेत देखने को मिल सकते हैं। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं तेज वर्षा की संभावना बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सावधानी रखनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ें तो यहां लंबे समय से बारिश का इंतजार कई इलाकों में बना हुआ था। मौसम के हालात धीरे धीरे बदलते दिखाई दे सकते हैं। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि हर जगह एक जैसी बारिश होना जरूरी नहीं है। जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में दिन के अलग-अलग समय में बादल बनने और टूटने की स्थिति दिखाई दे सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तो कहीं तेज बौछारें संभव हो सकती हैं। किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खुले में रखने से बचना चाहिए। पाली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मौसम बदल सकता है। यदि बारिश होती है तो शुरुआती राहत के साथ कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे समय में छोटे पौधों और नई फसल की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना उपयोगी रहेगा। बाड़मेर और जालौर जैसे क्षेत्रों में जहां अक्सर लोग बारिश का लंबे समय तक इंतजार करते हैं, वहां बादलों की गतिविधि बढ़ना किसानों के लिए उत्साह का कारण हो सकता है। लेकिन शुरुआती बारिश के बाद तुरंत बड़े कृषि निर्णय लेने के बजाय मौसम की निरंतरता देखना बेहतर हो सकता है। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव की स्थिति बन सकती है। कहीं तेज हवा के साथ बादल आ सकते हैं तो कुछ जगहों पर बारिश के दौर शुरू हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान और नमी के मिश्रण से मौसम तेजी से बदलता दिखाई दे सकता है। किसान भाइयों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि केवल बारिश की उम्मीद पर निर्णय न लें, बल्कि खेत की वास्तविक स्थिति और स्थानीय मौसम अपडेट को ध्यान में रखें। जहां सिंचाई की जरूरत है वहां जल्दबाजी न करें और जहां अधिक पानी जमा हो रहा है वहां निकासी की व्यवस्था रखें। मौसम के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी कई बार सामने आती हैं। ऐसे में खुले मैदान, अकेले पेड़ के नीचे खड़े रहना या धातु के उपकरण लेकर खुले क्षेत्र में जाना जोखिम बढ़ा सकता है। मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहना बेहतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए भी यह समय सावधानी का है। पशुओं के लिए सूखा स्थान सुनिश्चित करें और यदि तेज बारिश की संभावना हो तो चारे को सुरक्षित रखें। अचानक मौसम बदलने से पशुओं पर भी असर पड़ सकता है। सड़क यात्रा करने वाले लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। जहां बारिश हो रही हो वहां पानी भरी सड़कों पर वाहन की गति नियंत्रित रखें। छोटे पुल, निचले रास्ते और जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी रखें। कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम का रुख कई क्षेत्रों में सक्रिय बना रह सकता है। कुछ हिस्सों में बारिश राहत लेके आ सकती है तो कुछ स्थानों पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। किसानों के लिए यह समय योजना बनाकर काम करने का है ताकि मौसम का लाभ भी मिले और नुकसान की संभावना भी कम हो। आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और आधिकारिक मौसम अपडेट तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह को प्राथमिकता दें। बदलते मौसम के साथ सावधानी और तैयारी दोनों जरूरी हैं। इसी जानकारी के साथ आप सभी किसान भाइयों और दर्शकों का धन्यवाद। मौसम से जुड़ी नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।